अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निर्गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख पान कर। निज बल विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। ये मत पूछो इस रास्ते में कौन पड़ा है, ये मुसाफिर है चलने की हिम्मत हार बैठा है। मोक्षार्थियों, इस विश्व में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो रास्ते पर चलना नहीं चाहते, एक वे जो चलना चाहते हैं। पहले तो दो बातें हैं, दो वर्गीकरण। जो चलना चाहते हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ये उठे और धड़ाक पहुंच गए। और बच्चों, जल्दी पहुंचने के लिए पैरों में ताकत होना जरूरी नहीं है, दिमाग में जुनून होना जरूरी है। बाकी के सब इंद्रियां उस जुनून का आलम्बन करते हैं। ये कहने की बहुत जरूरत नहीं है आप लोगों का, आप लोगों ने देखा भी होगा। लंगड़े भी पूरे विश्व की सैर कर लेते हैं। मैं नाम भूल रहा हूं अभी, एक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर है, करमरकर समथिंग ऐसा नाम है उसका। एक हाथ नहीं है, और स्विमिंग में उसने मेडल्स अचीव किए। ऐसे तो कई मिलेंगे आपको। तात्पर्य, हाथ पैर टूटने से आदमी नहीं टूटता है, और हाथ पैर होने से जीतने के लिए काबिलियत इतनी मात्र हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जरूरी है बच्चों पैशन। पैशन, एंड व्हाट इज पैशन? डिजायर, स्ट्रॉन्ग इमेंस डिजायर टू अचीव द गोल। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक गाढ़ी इच्छा। इच्छा तो एक साधारण शब्द है, मैं तो एक डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अभी इच्छा मानकर चल सकते हैं। अब दो प्रकार के जीव हैं बच्चों, थोड़ा गौर से सुनना मैं जो कह रहा हूं। हारना और थकना अलग अलग चीज है। मैंने आपको ये पूछा, बोला ये कौन लाचार बैठे हैं? ये मुसाफिर है, चलने की हिम्मत हार बैठे। लेकिन हारना थकना नहीं हुआ करता। रैदर थकना हारना नहीं हुआ करता। और थकने वाला को आप यदि गाफिल समझते हो तो उसको भी जाकर पूछो, वो यही कहता है मैं थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। इसका मतलब वो बैठा है बाउंस बैक के लिए। काहे के लिए बैठा है? बाउंस बैक समझते हो? वो अभी बैठा है, वो बैठने के लिए नहीं बैठा है, वो अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है फिर से आगे की लीप लेने के लिए, फिर से आगे की उछाल लेने के लिए। मुझे कितने जन समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। फिर भी बेसिकली दो प्रकार के जीव हैं। एक तो हिम्मत हार बैठते हैं, हमारे कहाँ बस की है, हम तो अभी इतना ही करते हैं, कमाते खाते, दो बीवी बच्चा पाल लेते हैं, खत्म। वो बियॉन्ड
कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। दे कांट इमेजिन व्हाट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। थोड़ा भी एड़ी को ऊपर करके वो ऊपर का कुछ भी नहीं देखना चाहते, वो उतने में ही संतुष्ट है। और कुछ लोग खड़े वही हैं, लेकिन गजो उछल उछल कर इर्द गिर्द की सभी वस्तुएं को देखने की उनको उम्मीद होती है। और ऐसे लोग कभी उस कुएं से भी बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बट उनका क्या, जिनको कोई खबर ही नहीं है बाहर क्या है, वे क्यों उछलेंगे एक दिन? उनको क्या प्रेरित करेगा जिससे वो बाहर आएंगे? नहीं आ सकते। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वे जो हिम्मत हार गए, और एक वे है जो हिम्मतवान है कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। अब वहां तक पहुंचने का डिसीजन करने वालों में से दो प्रकार के जीव हैं बच्चों। एक तो जैसा मैंने कहा, यहां निकले और वे वहां पहुंच गए, जुनून होता है उनमें, वे रुकना नहीं जानते, उनको प्रैक्टिस की कोई बात नहीं होती। मैं बहुत कहना नहीं चाहता, बहुत मेरा टाइम जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहां से वहां तक पहुंचना है तो 10 दफे बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी वे बैठते हैं उसका अर्थ ये नहीं कि वे गाफिल होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनको जुनून अपेक्षाकृत कम है, ये तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जुनून नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी उतना नहीं है ना, अभी यहां से कहूं तो उनको उतनी ताकत नहीं है, पुरुषार्थ की हीनता है, चारित्र की हीनता है, उनके श्रद्धान पक्का है कि यही सुख और मुझे यही करना है, बट हर एक के बस की नहीं हो, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, उसके लिए ज्यादा एफर्ट टेकिंग हो जाता है। कितने जन समझ रहे बात को? थोड़ा थोड़ा। वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपालयतोर महान। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में बहुत प्यारा तीसरा श्लोक लिखा, मिलता जुलता मोक्ष पहाड़ में एक गाथा कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी, मिलती जुलती गाथा है, बिल्कुल मिलती जुलती। वे कहते हैं बेहतर है जो यहां से निकलकर ठेठ अपने लक्ष्य को पहुंचते हैं, उनको ये देखने की कोई फुर्सत नहीं है अगल में बगल में क्या क्या आता जा रहा है। कोई अच्छी चीज भी आती होगी, कोई खराब भी आती होगी, लेकिन उनको दोनों बराबर, उनको तो सब लक्ष्य पर ही केंद्रित किए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने डिटरमिन्ड नहीं होते, इतने डेडिकेटेड नहीं होते अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, इतने लक्ष्य निष्ठ नहीं होते वे। तो वे क्या करते हैं, वे थोड़े शिथिल होते हैं, वे बीच बीच में रुकना चाहते हैं, भले वे जानते पहुंचना वहां पर है। तो आचार्य देव उनको ये कहते, यदि तुम्हें रुकना ही है, बीच में रुकना ही है यदि, तो तुम एक काम करो, यह धूप है, धूप क्या है, वहां पेड़ है आम का, फिर धूप है, तुम एक काम करो, तुम्हें यदि रुकना ही है थोड़ी देर के लिए, तो तुम पेड़ के नीचे विश्राम करो। विश्राम करने की बात कर रहे, किसकी? विश्राम करने की, सोने की बात नहीं कर रहे वे। और विश्राम का मतलब क्या होता है बच्चों? फिर ऊर्जा केंद्रित करो और फिर ऊर्जा को एकत्रित करके संग्रहित करके फिर नए उछाल के लिए तैयार हो जाओ। विदेशों में तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स आज किए जा रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, शायद मैंने यहाँ कहा है, अभी 15-20 दिन पहले ही कहा है, वीकली 3 हॉलीडेज का सिस्टम लागू कर रहे हैं विदेश में, फ्राइडे सैटरडे संडेज। पहले 1 दिन हुआ करता था, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंट से कहते हैं कि पहले 6 दिन में जितना काम होता तो उससे ज़्यादा काम 5 दिन में कर लेता है आदमी। पहले तो 7 दिन करता था, तो उससे ज़्यादा 1 दिन छुट्टी दो तो 6 दिन में उस 7 दिन से ज़्यादा काम कर लेता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ में आता है? अभी 4 दिन पर लाया तो 4 दिन में उनका आउटपुट 7 दिन से भी ज़्यादा मिल रहा है, पहले 5-6 दिन से भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वे जितने छुट्टी को अनुभव कर रहे हैं घर पर, वे शक्ति को फिर संग्रहित करने के लिए, फिर अपना बेस्ट देने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों,
जो थोड़े से थक जाते हैं लोग बीच में मोक्ष मार्ग में, उनको छायेदार पेड़ के रूप में देव शास्त्र गुरु की भक्ति काम आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये थक कर बैठे हैं हार के नहीं, ये लक्ष्य निष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं। लक्ष्य इनका तय है, बट आत्मा में पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से स्थिर नहीं हो पाते। तो कभी स्वाध्याय में, कभी भक्ति में, आदि 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 को उपयोग आलम्बन बदल बदल कर अंततोगत्वा ये सब ताकत पैदा करा रहे हैं, फिर उसी आत्मस्थिरता के लिए। भटकने की बात नहीं चल रही है। कितने जन समझ रहे हैं? हम देव दर्शन की यह स्तुति देख रहे हैं, जिसमें हम 2.5 छंद देख चुके हैं। पहले छंद में अज्ञान अवस्था में भगवान मिलने के पहले क्या हालत थी भक्त की, वो बताई गई। फिर जिस प्रकार कोई निधि मिलती है तो उसका लुकआउट बदल जाता है, फिर उसका ड्रेसिंग बदल जाता है, उसका बोलचाल बदल जाता है, उसके ठाट बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का हमारे जीवन में आना एक नई रौनक भर देता है। जीवन जीने के लिए एक पर्पस मिल जाता है, गोल मिल जाता है, समझ में आता है, और प्राप्त मानोपर्य का मूल्य भी समझ में आने लगता है। तो जब वो ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो उसके बोलचाल में सुधार आता है। वो किस प्रकार भक्ति स्तुति में समय लगाता है, उसकी बात कही। तीसरे छंद में ये बताया जा रहा था, श्रावक इतने मात्र पर ही नहीं बैठता और ऊपर उठना चाहता है। लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध होता है। वो चाहता है और ऊपर उठूं, इन घर की बेड़ियों को, चौखटों को तोड़कर, छोड़कर, पराधीनताओं की जकड़नों से मुक्त होकर एक दिन वो मुक्त विचरना चाहता है बाहर। उसके भावना हम सुबह देख रहे थे, वो ये चाहता है एक दिन मैं धर कर दिगंबर रूप कम 28 गुण पालन करूं। यहाँ तक हम सुबह आए थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। 2:20 परिशः सह सदा शुभ धर्म दश धारण्य करो। आपने तत्व और सूत्र नहीं लिया क्या? अभी जरूरी है 9वां अध्याय। एक जन कोई उठेगा और सबके लिए वो दे देगा। 22 परिशों को भी सहने को होना पड़ता है। मुनि होना मतलब मुनि होना मतलब ये नहीं सोचना चाहिए मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ऐसी भी ठंड होगी, ऐसी भी बरसात होगी, ऐसी भी गर्मी होगी। तुम तो पहले ही घर छोड़ने के पहले सब कुछ सोच कर बैठो। समझ रहे? लोग अक्सर कहते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था। सोचा क्यों नहीं था तुमने? एक बहुत अच्छा कोट चलता है, एक बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब चलता है, होप फॉर द बेस्ट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या कहा? गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, सॉरी, होप फॉर द बेस्ट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब क्या? आप आशा करो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन आप तैयारी करो आपके साथ बुरे से बुरा होगा, और मानकर ही चलना चाहिए। ये गृहस्थी, इसमें तो ऐसा ही होता है। और गृहस्थी छोड़कर भी जो बाहर जा रहा है वो तो ठेठ प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला है। सुविधाओं और अनुकूलताओं से कोसों दूर, तो मानसिकता बनाकर ही जाए वहां पर कुछ भी अनुकूलताएं नहीं होगी। तो वहां पर कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती है, जंगलों में, शमशानों में। तो कौन कौन सी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है उसकी बात कर रहे हैं। उसे कहते हैं परिशः। क्या कहते हैं? परिशः। और उनको वो जीतता जाता है। तो वही भावना बहा रहा है कि ये सब मैं बाहर निकलूं और जितने भी प्रकार के संकट आएंगे उन सबको मैं झेल जाऊं, ऐसी वो भावना बहा रहा है। ध्यान रखना, वो ये भावना नहीं बहा रहा है कि कोई संकट नहीं आए।
वो ये भावना बहा रहा है, आए हुए संकटों का सामना मैं बड़े साम्य भाव से दूं। प्रतिकूलताओं का जो भावना बहाता है, प्रतिकूलताओं का आना बने ही नहीं, वो मिथ्या कल्पना में जी रहा है। उसके हालत ठीक उस बिल्ली के समान है जो आंख मीच कर दूध पी रही है और सोच रही है कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो ये भावना बहाना कि कोई प्रतिकूलताएं आए ही नहीं, ये तो मिथ्या मान्यता है आपकी, अविचारित रम्य है। विचार करने को बहुत अच्छी रमणीक लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। तो तैयारी करो, हर आई हुई प्रतिकूलताओं का सामना कर सकेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म का लाभ ये नहीं है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आए। धर्म का लाभ इतना ही है, आई हुई प्रतिकूलताओं में हम दुखी नहीं हो, ये हमारे हाथ में है। समझ रहे बच्चों? बहुत अच्छी बात चलती है। देखो, सुखी व्हायचं आहे का सुखी बनायचं आहे, समझ रहे हैं? मराठी भाषा समझते हैं ना आप? तो हिंदी में बात करते हो, सुखी होना है कि सुखी बनना है, क्या करना है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? होना, सुखी होना और सुखी बनना नए अर्थ समझ रहे हैं अभी। सुखी होना हमारे अधीन है और सुखी बनना परद्रव्यों के अधीन है। मतलब परद्रव्यों को जोड़ जोड़ कर आप करना चाहेंगे। और यहाँ पर भावना बहा रहा है भक्त, प्रतिकूलता प्रचुर आए लेकिन मैं डिगू नहीं। उसके लिए वर्ड क्या है? परिशः, 2-20 परिशः सह सदा। निरंतर मैं सहन करता रहूं इन परिशहों को। परिशः का क्या अर्थ बताए बच्चों? प्रतिकूलताएं कह सकते हैं, प्राकृतिक आपत्तियां कह सकते हैं, संकटमय स्थितियां कह सकते हैं। तो उन परिश्रमों को मैं सहता चलो। 2-20 परिशः सह सदा शुभ धर्म दश धारण करो। अभी आप सूत्र देखेंगे, शायद 9वां या 10वां सूत्र होगा परिशः जय का। है आपके सामने, क्षुद्ध पिपासा वाला है, क्या है वो? सूत्र नंबर बोलना मुझे, क्या चल रहा है? 9वां सूत्र में यहां से बोलूंगा बच्चों, सॉरी 9वें सूत्र को आप देखते जाइए। मैं 22 परिशहों को यहां से बोलूंगा। पहला परिशह है, जैसे हमने 12 भावनाएं सुबह देखी थी इन शॉर्ट, ऐसे 22 परिशहों को देख लेते हैं। क्या भावना बाहर आई है देख ले रहे हैं हम। क्षुधा परिशह जय, भक्त ये भावना बहाता है, कैसी भी भूख सताए लेकिन फिर भी मैं जरा भी नहीं डिगू। भूख नहीं लगे तो भूख मिलने पर मेरे दाना पानी की व्यवस्था हो, ये नहीं सोच रहा है वो भक्त। आप समझ रहे? वहां के एक लाइट चालू कर सकते हो चाहे तो, वैसे बहुत ही कम पढ़ेंगे अपन, पढ़ने का तो बहुत नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो बच्चों? क्षुधा की बात चल रही है, क्योंकि जंगलों में जा रहे हो तुम, ठेठ आहार मिलना उतना सरल थोड़ी है तुम्हें। और आज के तारीख में कोई कल्पना कर सकता है बच्चों? आज के तारीख में यदि वास्तव में हमें यदि कोई कहे कि हम आपके यहाँ भोजन करने आने वाले हैं, क्या आप हमारे लिए शुद्ध दाल रोटी बना सकते हो? तो कितने जन तैयार होंगे, ये वेरी डाउटफुल है। शुद्ध शुद्ध की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? मर्यादित आटा, मर्यादित नमक, मर्यादित पानी, और ऐसा लगता है ये कौन करता बैठेगा ये फजीते सब। जब हम कहने पर भी तुम तैयार नहीं हो, और मुनिराज तो आमंत्रित भोजन वैसे ही नहीं लेते हैं। भोजन मिलने के अवसर उनके कितने दुर्लभ है, आप समझ रहे हैं बच्चों? और उनका प्राय मानकर चल सकते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन भोजन मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, उसमें भी भोजन करने के लिए गए, फिर अंतराय आई, फिर चली गई। आप जरा प्रैक्टिकली विचार करो बच्चों, जरा मैं जो कहूँगा अभी प्रैक्टिकली विचार करना। आपको क्या लग रहा है मुनिराज रोज कितना हार लेते होंगे? कितना हार लेते होंगे, आपको क्या लग रहा है?
1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, आप कितनी रोटी खा लेते हो बेटा? 2 में पेट भर जाता है, और साथ में और कुछ चाहिए, नमकीन वगैरह थोड़ा बहुत, नमकीन, और क्या चाहिए? मीठा भी चाहिए, थोड़ा बहुत मीठा भी चाहिए, फल वगैरह चाहिए, फल नहीं होगा चलेगा, और हम चावल वगैरह चाहिए थोड़े। हम क्या समझते हैं मुनिराज है और एक बार ही भोजन करना है, रोज तो कुछ भी नहीं लेना है उसके अलावा, आपको केवल एक बार बैठोगे, उसी समय में पानी भी पीने के लिए दिया जाएगा, कितना खा लोगे? तब तो फिर हिसाब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको, 2.5-3 गुना तो करना ही पड़ेगा हमको। तो मान के चल रहे 5-6 रोटी रोजाना एक आसन करने लग जाए हम, पानी भी तभी पीना आपको, खाना पीना उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो 5-6-7 रोटी तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्या लग रहा है आपको? खाएंगे? खाएंगे। हम मुनिराज के बारे में ऐसा सोच रखा है हमने कि रोजाना 4-5 रोटी तो खाते ही होंगे, ऐसा लगता है आम जनों को। खाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा आप लोग अभी कह रहे थे 32 ग्रास प्रमाण उनका उत्कृष्ट आहार बताया गया है, और 1 ग्रास 1000 चावल के दाने प्रमाण बताया गया है। ये मैं जानता हूँ इस बात को। क्या कहा मैंने? 32 ग्रास प्रमाण उत्कृष्ट भोजन आहार उनका। 32 ग्रास मतलब 32 ही ग्रास लेंगे ऐसा नहीं, उसका पैरामीटर भी दिया है, 1 ग्रास 1000 चावल के दाने प्रमाण। सब ग्रंथों में उल्लेख है, अपने मूल आचार भगवती आराधना में उल्लेख है, इसके कोई कहने की बहुत जरूरत नहीं है। और आर्यिका का उत्कृष्ट आहार 28 ग्रास प्रमाण बताया गया है। ठीक है, महिला है, थोड़ा कम डाइट है उनका, तो कम डाइट है, ठीक है, ओके। अभी हमें लगता है कि उत्कृष्ट आहार तो उतना ही है, लेकिन मुनिराज प्रैक्टिकली रोज कितना भोजन करते होंगे, थोड़ा सोचना। अरे उनको आए दिन अंतराय आने, आए दिन आहार मिलने की समस्या है। कैसे पता चलेगा लोगों को? आज के तारीख में बस्तियां इतनी साफ हो रही है जैनियों की, और मुनिराज को निरंतर भ्रमण करना है, किसी को पता है ही नहीं कि मुनिराज आहार करने के लिए आए हैं। थोड़ी हिंट लगती तो कदाचित शुद्ध बना भी लेते, लेकिन कोई हिंट ही नहीं है, और वो हिंट देते भी नहीं है किसी प्रकार से मुनिराज। सच्चा आहार तो वही होता है अनुदिष्ट। ऐसे में उनको आहार मिलने के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको? नहीं के बराबर। मान के चले हफ्ते में 1 बार, मैं बहुत कह रहा हूँ, लेकिन मान के चलो हफ्ते में 3 बार आहार मिल गया उनको, लेकिन आहार करने के लिए आए और कुछ अंतराय पड़ गए। किसी ने 2 उपवास किए, आज तक 3 उपवास किए, किसी ने कंटिन्यूटी में 3 दिन किसी ने उपवास किए हो तो हाथ ऊपर करना जरा, बहुत मुश्किल है। हम मुनिराज की तो कल्पना ही नहीं कर सकते आगे। मुनिराज के जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते आज, और मुनिराज का सच्चा बहुमान भक्ति उन्हीं को आ सकता है जिसने थोड़ा आजमाया हो। समझ रहे? आप आजमा रहे हो कि कई मच्छर काट रहे हैं और उसको देख रहे हैं आप, तो आपको सच्ची महिमा आएगी मुनिराजों की, जो सभी प्रकार की सुविधाओं को के बीच में बैठे, जो बिल्कुल भी प्रतिकूलताएं बर्दाश्त नहीं करते। उनको प्रतिकूलताओं का भी अर्थ समझ में नहीं आता, और प्रतिकूलताओं के विजेताओं का भी सच्चा बहुमान उनको कभी भी नहीं आ सकता। भक्ति भाव से आहार वही दे सकता है मुनिराज को, पारना वही कर सकता है जो उपवास की मतलब उपवास रूप परिश्रम की वैल्यू समझता हो। मैं कष्ट भी नहीं कहना चाहता, इनफैक्ट समझ रहे बात को? थोड़ी देर के लिए मान के चलो आप कष्ट, जिसने 2-3 उपवास का कष्ट देखा हो, और कितना लाइफलेस होता है आदमी। लाइफलेस समझते हो? निष्प्राण जैसा हो जाता है वो। जिसने ये अनुभव किया हो वह मुनिराज को बड़े भक्ति भाव से भोजन दे सकता है, अन्यथा वह नहीं जो रात दिन भोजन कर ही रहा है। खैर, अब जिसने 3 दिन आहार नहीं किया है, चौथे दिन वो आहार करने के लिए जाएगा प्रैक्टिकली, तो वो ज्यादा खा ही नहीं सकता। अब जानते होंगे ना, आपने थोड़ा नोट किया होगा, यहाँ ऐसा लगता है यहाँ कुछ चुभ रहा है, क्योंकि खाने की आदत टूट गई है। 2-3 दिन में ही ऐसा होता है, चौथे दिन कुछ खा नहीं सकते, अब कुछ निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है यहाँ काटे काटे आ गए। नोट नहीं किया? अरे कैसे नोट करेंगे?
बड़ी मुश्किलें हैं आज हमारे बीच में। हम मुनि की भक्ति भी करना चाहते लेकिन तप की परिभाषा नहीं समझते। मुनियों का सच्चा सम्मान बहुमान वे कदापि नहीं कर सकते जिनके जीवन में कुछ भी तपश्चरण नहीं है। जो ठंड गर्मी की थोड़े यहाँ से वहाँ तक जो चल सकता है नंगे पैर कड़ी धूप में 1-8 किलोमीटर, वो जान सकता है मुनिराज क्या चीज है। कैसे बताइए, ये सब ऐसी पुस्तकें थोड़ी बता देगी आपको। जिसकी ना फटी हो बेवाई वह क्या जाने पीर पराई। नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे। आत्मनि क्या है, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। मैं अभी ये बोल रहा था बच्चों, जिसकी एड़ी बिबाई क्या कहते हो उसको, एड़ी फट जाती है ना, आप नहीं जानते हो, एड़ी फट जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, टाच, ठंड के दिनों में स्पेशली। और फिर जिसकी वो कभी हुई नहीं हो, एड़ी फटी नहीं हो किसी की, जिसकी ना फटी हो बिबाई वो क्या जाने पीर पराई। वो ये कहेगा क्यों नहीं चल रहे ढंग से, सब मेरी एड़ी फट गई। एड़ी तो पीछे फट गई है, तुम्हें चलने में क्या दिक्कत है, नाटक करता है फिजूल में। अब उसको उसके ऊपर कभी गुजरी नहीं, वो क्या जान सकता है। समझ में आ रहा है। वंद्या किम जानाति महती प्रसव वेदना। एक वंध्या कैसे जान सकते किसी को प्रसूति के काल में कितना दुख होता है, कभी भी नहीं जान सकते। जिसने स्वयं अनुभूत किया वो जान सकता है। खैर आप आइए इससे बाहर। मैं तो ये कह रहा हूँ क्षुधा की पीड़ा बड़ी दर्दनाक है। ऐसा नहीं है 7 दिन के बाद मुनि को आहार मिलेगा तो खूब गप कर जाएंगे आज बहुत दिन की, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और सच पूछो तो 7 दिन के बाद मिले हुए आहार को वो उतना भी नहीं खा सकते जितना 1 दिन में खाता है आदमी। फैक्ट की बात तो ये है, क्योंकि जितना गैप पड़ता जाएगा उतना उनका डाइट टूटता जाएगा और वो खा भी नहीं सकते। ओहो कितनी पीड़ा है, आप थोड़ा विचार तो करो। लेकिन इन पीड़ा उनके बीच में भी ओएसिस इन द बीच, इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। ओएसिस समझते हो ना बच्चों, रेगिस्तान के बीचों बीच उस ओएसिस की हम कल्पना कर रहे हैं। इतने दुख दर्द के बीच में भी भेद विज्ञान के बल पर, आत्मरस के बल पर एकदम सुखी और प्रसन्न रहते हैं। ये भेद विज्ञान और स्थिरता का कमाल है। क्षुधा परिषय है, तृषा परिषय है, खूब प्यास लग जाए, पानी 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 पानी। और हम तो घरों में रहते हैं, तो ठेठ धूप झल रहे पूरे सिर पर, सूख जाता है पूरा शरीर, काय क्लेश वगैरह तपश्चरण करते हैं पूरी दिन में। बड़बड़ आदमी अभी पानी मिले तो 2-5 लीटर पी जाए। और ऐसे में वे रात भी वैसी ही दिन भी वैसे ही, कैसी भी प्रतिकूलता है तो मैं जरा भी नहीं डिगू। ये भावना बाहर है, समझ रहे हैं। क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट, अदरवाइज डोंट ओवर एस्टिमेट। मैं मुनि होऊंगा तो रोज मेरे आहार होंगे, रोज सब अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ मेरा सम्मान होगा। अब धोखे में रहकर आप दीक्षा लेने का दुस्साहस न करिए। जैसे बनावटी नाटक नौटंकी आप देख रहे हो। लेकिन सच्चा जीवन जो मुनि राजों का होता है, इसलिए कहा जाता है जैन दर्शन अर्थात तलवार की धार पर चलने समान है। क्या कहा? तलवार की धार पर चलने समान है। जैन मुनि बनना मतलब इसकी बराबरी हजारों लाखों करोड़ों जैनेतर मुनियों का तपश्चरण भी नहीं कर पाएगा बच्चा, कुछ भी नहीं। कितनी भी प्यास लगे तब भी उसमें अपने चित्त को भ्रमित नहीं कराते। दूसरा परिचय कौन सा है वहां पर बच्चों? पिपासा। क्या वर्ड है? वर्ड क्या है वहां पर? तृषा। तृषा हो, तृषा है,
शब्द पढ़ो वहां का, पढ़ के दिखाओ। शुद्ध पिपासा है क्या? हाँ ठीक है, पिपासा। पिपासा मतलब प्यास। शीत, कभी कभी इतनी ठंड हो जाती है कि आदमी जम जाते हैं। मुनिराज भी ऐसी भयंकर 8वीं में, जहाँ पर चारों तरफ से ठंडी हवाएं बह रही हो, ऐसे में पानी भी बरसा हो, ऐसी कितनी भी ठंड की बाधाओं में मैं नहीं डिगू। शीत परिशह जय, उष्ण परिशह जय, कैसी भी भीषण गर्मी हो मैं वहां से भी नहीं डिगू। दंश मशक परिशह, मच्छर मक्खी सांप बिच्छू आदि कुछ भी काटे उसमें जरा भी मैं नहीं डिगू। नग्नता परिशह जय, नग्नता को लेकर थोड़ा शर्मिंदा भाषित होना, थोड़ी लज्जा आना, जैसी भावना मेरे में कभी पैदा न हो। नग्नता परिशह जय। अरति परिशह जय, किसी के भी प्रति मुझे अरति न हो, अरति परिशह जय। स्त्री परिशह जय, कितनी भी स्त्रियां कैसे कैसे भी क्रीड़ाएं करे, लीलाएं करे, हाथ चेहरे आदि के हाव भाव करके मेरी साधना को डिगाने की कोशिश करे, मैं नहीं डिगूंगा। स्त्री परिशह जय। चर्या परिशह जय, चलते समय रास्ते तो उबड़ खाबड़ ही हुआ करते हैं। आज आपको ये टार के रोड्स दिख रहे हैं जो टोटली अप्राकृतिक है, लेकिन मुनिराज जहाँ पर रोज चलते हैं वे सब कंकरीले रास्ते हो सकते हैं, और कभी भी कांटा कोई भी चुभ सकता है, आप तो जानते ही हो बच्चों। और चुभा हुआ कांटा मुनिराज अपने हाथों से नहीं निकालते हैं। ये तृण परिशह जय में आएगा सच पूछो तो। चर्या परिशह में चलते चलते कोई उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो उसको लेकर प्रतिकूलता में दुख महसूस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। शय्या परिशह जय अर्थात सोने के लिए थोड़ा सपाट तो हो, थोड़ा तकिया जैसा तो हो, थोड़ा ऐसा तो हो, थोड़ा वैसा तो हो, जो जहां पर जैसा मिल गया। आप सोच रहे होंगे ऐसी फर्श होगी, किसी ने टाइल लगाई होगी, किसी ने तखत रखा होगा और वहां पर मुनिराज लेटते होंगे। इतने मात्रा में लोगों को लगता है गद्दी का ही प्रयोग नहीं करते, गद्दी का प्रयोग नहीं करते। अरे भाई आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सपाट कुछ हो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आप कल्पना कर रहे हो बच्चों, यहाँ पर कुछ भी बस्ती बनने के पहले की कल्पना करो, मुनिराज के लिए अभी कहाँ सपाट कोई चीज बनेगी और क्या बनेगा। जहां पर जैसा है वहां पर जब लेटना है लेट जाते हैं, दैट इज शय्या परिशह जय। चर्या परिशह जय वाइल वॉकिंग, शय्या परिशह जय वाइल लेइंग डाउन। स्लीपिंग बहुत अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने लेइंग डाउन लिखा। देखो आसन परिशह जय, आसन परिशह जय मतलब बैठते समय स्वाध्याय के लिए बैठ रहे, किसी भी काम के लिए बैठ रहे, कोई जरूरी नहीं वहां पर अच्छा सपाट जमीन हो, वो भी उबड़ खाबड़ कंकरी होती है तो उस संबंधी भी दुख नहीं मानते। आसन परिशह जय। आगे का कौन सा परिशह जय है बच्चों? कुछ तो बोलो। हाँ? याचना परिशह जय। कौन सा? किसी से कुछ भी कभी भी याचना नहीं करते, याचना परिशह जय। आक्रोश परिशह जय, भयंकर भयंकर ध्वनियां आए, अमावस्या की रात हो 12-1 बजे के बाद, भूत प्रेत की बाधाएं हो, पशु कैसे कैसे आवाज करते हो, उन आक्रोश से वे भयभीत नहीं होते। आक्रोश परिशह जय। वध परिशह जय, कोई उनकी जान लेने आए, जान से मार देना चाहे तब भी वे टिकते नहीं है। वध परिशह जय। अलाभ परिशह जय, उनको यदि भोजन आदि की प्राप्ति नहीं होती हो तब भी वे खेद नहीं करते। अलाभ परिशह जय। रोग परिशह जय, कोई रोग उत्पन्न होता हो तब भी वे खेद नहीं करते। रोग परिशह जय। तृण स्पर्श परिशह जय,
कोई कांटा भी चुभ गया हो तो अपने हाथ से उस कांटे को कभी नहीं निकालते हैं। कैसे जीवन है, आप सोचा है कभी बच्चों? अभी कभी ये आजमाना चाहिए हमको। कांटा चुभ गया है और हम उसको नहीं निकाले, ध्यान भी नहीं जाए उस तरह, बात नहीं निकालने की बात नहीं है, बस पैर पटकता रहे, निकाले ही नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल मल परिषद है। आप तो जानते हो पूरा जीवन ही मुनियों का बिना स्नान के जाता है। वही पसीना, फिर वही लू लपट, फिर वही धूल, तूफान, आंधी, धूल, और धूल दूषित होता है शरीर, उसको लेकर उनको ग्लानि नहीं होता, अनईजी नहीं होता, यार चिपचिपा हुआ, यार मूड नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मल परिषद है। कभी कभी तो बैठे बैठे मलमूत्र का भी क्षेपण हो जाता है उनके, मान के चलो उन्होंने उन पर उपसर्ग आया है, मलमूत्र भी क्षेपण हो जाता है जगह पर, फिर वो उठते नहीं। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना करिए, वही बैठना है आपको, क्या स्थिति होगी? फिर भी उनको कुछ भी नहीं लगता इस बात का। आगे मल सत्कार पुरस्कार परिचय। सत्कार पुरस्कार मतलब कोई सम्मान मिला नहीं मिला मुझे, इसका भी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हुए। प्रज्ञा परिचय, बहुत कुछ ज्ञानी हो गए मुनिराज, फिर भी उनको घमंड नहीं होता, कुछ उनको चीज आती नहीं है तो उसको लेकर हीन भाव भी नहीं होता कि वे कितने ज्ञानी, मैं कितना अज्ञानी। अज्ञान परिचय। और अदर्शन परिचय, अरे इतना टाइम हो गया मैं तपश्चरण कर रहा हूँ, कुछ तो भी रिद्धि सिद्धि हो जाए, ऐसे भी उनको भाव नहीं होता। आइए अपनी पंक्ति पर बच्चों। 2-20 वर्ष सह सदा शुभ धर्म दश धारण्य करो। दश धर्म मतलब यहाँ पर धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, भेद बताए हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन सभी प्रकार का मैं पालन करूं। आगे तप तपो द्वादश विधि सुखद नित बंध आश्रव परिहरु अरुरोगी नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरु। तप तपो द्वादश में 12 प्रकार के तपश्चरण तपो, ऐसी भावना भाई। 12 तप कौन से, वहीं पर देख लो बच्चों, आगे के 1-2 सूत्र चलिए आपको मिल सकता है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, काय क्लेश, विनय, व्युत्सर्ग, विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। 10 प्रकार के 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। उन सभी तपों को मैं अंगीकार करो। अभी बहुत टाइम नहीं है बच्चों कहने का 12 तपों को अलग अलग सा, लेकिन मान के चलिए तपना मतलब क्या है आप समझते हो ना बच्चों? तपना मतलब तो समझते ही होंगे आप। तो ये 12 प्रकार की तपने, लोक में जिसे तपन कहते हैं, तो अंडरगो हार्डशिप्स, कष्टों का सामना करना, और उसके दुनिया में जिसे कष्ट कहते हैं उसके बीच में भी अडिग बने रहना। और इससे क्या करूं मैं? बंदाश्रव परिहारो, आश्रव और बंध का मैं परिहार कर दूं, क्योंकि आश्रव और बंध जीव को दुख रूप है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवर दिने निर्वेरे। आश्रव और बंध मतलब बच्चों राग द्वेष मान कर चलिए अभी, ठीक है? आश्रव मतलब राग द्वेष का उत्पन्न होना, और बंध मतलब राग द्वेष का बना रहना। 7 तत्वों के पाठ में हम विशेष चर्चा कर पाएंगे। आगे अरुरोगी नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरो। 7 तत्वों की बात चल रही है बच्चों यहाँ पर, 7 तत्वों की।
अरुरो की नूतन कर्म संचित मतलब संवर, नवीन कर्मों का आना रुक जाना, दैट इज समर। मैं नवीन कर्म नहीं बांधूंगा, मतलब सीधी बात, ये तो टेक्निकल बात हो गई, भावपरक बात इतनी है, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। बस कर्म रिपु को निर्जरु, कर्म रूपी शत्रु को निर्जरित करो। कैसे निर्जरित होगा? वो तो अपने आप ही निर्जरित होगा, लेकिन प्रतिकूलताओं के बीच में मैं अड़िग रहूंगा, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, नवीन बंध नहीं करूंगा, तो वो निर्जरा सच्ची निर्जरा कहलाएगी। आप समझ रहे हैं? निर्जरा तो वैसे ही प्रत्येक समय में हो रही है जीव की, लेकिन ये उस निर्जरा की बात कर रहे हैं जिस निर्जरा के टाइम में नवीन बंध नहीं होता हो, उसकी बात चल रही है। अज्ञानी भी निर्जरा करता है, ज्ञानी भी निर्जरा करता है, लेकिन अज्ञानी की निर्जरा बंध का कारण है। अज्ञानी की निर्जरा के काल में नवीन बंध होता है, तो फिर वो तो एक ही बात हो गई। और ज्ञानी निर्जरा करता है, नवीन बंध नहीं करता है, तो उसके कर्मों का जाना आने के लिए नहीं है, वो तो हमेशा जाने के लिए ही है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये तत्वों की तरफ से बात कही। आश्रव बंध का अभाव करूं, वे क्योंकि वे हे है, संबंध निर्जरा उपादेय होने से मैं उनको प्रकट करूं। अंतिम छंद की तरफ आ जाइए बच्चा। इसमें किसी को डाउट है, इस छंद में किसी को? तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। मेरी कोशिश होगी इसको आज पूरा करूं, देखते हैं क्या होता है सहजता से। हमारे पास 20 मिनट तो है, वैसे होने को हो तो सकता है। अब ये चौथा स्टैंजा चल रहा है हमारा। तीसरी स्टैंजा में किसकी बात कही थी बच्चों? तीसरी स्टैंजा में क्या विषय वस्तु आई? एक लाइन में क्या कह सकते हैं हम? खड़े रहिए, जरा खड़े रहिए, जल्दी बिना समय का विलंब करके खड़े रहेंगे आप सभी जन। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां से। पहले स्टैंजा में आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? पहले स्टैंजा में अज्ञान अवस्था की दशा बताई, भगवान के मिलाप के पूर्व। दूसरे स्टैंजा में भगवान के मिलने के बाद ज्ञानी होने की दशा का विवरण हुआ यहाँ पर। तीसरी दशा में, तीसरे छंद में मुनि होने की भावना भाई है भक्त ने। एक कदम आगे गुणस्थानों में यदि विभाजन करना हो तो पहला छंद पहले गुणस्थानवर्ती का, दूसरा छंद चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती का, तीसरा छंद छठवें सातवें मुनिराजों का, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का, एंड चौथा छंद जो आने वाला है वो अरहंत सिद्ध अवस्था की भावना का आने वाला है। एक क्रमिक विकास है स्तुति में, बहुत जबरदस्त विकास किया गया है ये। जैसे रूल्स होते हैं पोएम्स के, क्लाइमैक्स की ओर लेके जाना, क्रमशः उसकी वृद्धि करना, ऐसी क्रमशः यहाँ पर वृद्धि की गई है। और जो छंद अभी हम देखेंगे उसमें स्पेशली 13वां 14वां गुणस्थान अरहंतों का और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों के होने की यहाँ पर भावना भाई जाएगी। अभी आपको ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, न दूसरे तीसरे गुणस्थान की कोई चर्चा हुई, न 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान की कोई चर्चा हुई, तो आपको समझ लेना चाहिए दूसरे तीसरे गुणस्थान का अंतर्भाव पहले गुणस्थान में कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और 8वां 9वां 10वां 11वें 12वें गुणस्थान का अंतर्भाव आप कथनचित तीसरे छंद में कर सकते हैं, छठवें सातवें गुणस्थान में कर सकते हैं, और गौणता से आप चाहो यदि तो उसका अंतर्भाव ऊपर भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये एक प्रकार से शुद्ध उपयोग की दशा चालू होती है, जैसा आपको लगे। लेकिन साफ साफ जो विभाजन हुआ है वो मैं कहता जा रहा हूँ। चौथे छंद में यहाँ पर भगवान होने की भावना भाई जा रही है। देखो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मुनि भी होगा तब भी होगी तो एक कमजोर दशा ना, कभी कभार आहार भी मांगने के लिए जाना पड़ता है और राग सताता रहता है, देख देख कर चलने का, खाने का, बोलने का, ये सब उनको सताता रहता है राग, और राग है तो सताता तो रहेगा ही। तो वीतरागी होने की भावना चौथे छंद में की गई है। क्या कहते हैं देखिए, कब धन्य सो अवसर पाओ, जब निज में ही रम जाओ। यहाँ पर प्रचुर स्वसंवेदन की बात है। निज में ही रम जाओ का तात्पर्य प्रचुर शुद्धोपयोग, प्रचुर आत्मस्थिरता। हमें माना मुनिराजों की स्थिरता के लिए भी प्रचुर स्थिरता कहा था मैंने, वो गृहस्थों की अपेक्षा कहा था। लेकिन मुनिराज तो फिर भी बार बार छठवें गुण स्थान में आते रहते हैं। शुद्धोपयोग शुभोपयोग, शुद्धोपयोग शुभोपयोग मुनिराजों के जीवन में ऐसा देखने में आता है। वे भी बीच बीच में थोड़े शिथिल होते रहते, लेकिन भावना ये बहा रहा है भक्त कि मैं शुभोपयोग में आऊं ही नहीं, मेरी आंखें खुले ही नहीं, मेरे कदम बढ़े ही नहीं, आहार के लिए मैं जाऊं ही नहीं। ऐसा उपाय क्या है? ऐसा उपाय है पूर्ण आत्मस्थिरता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण स्वराज्य। एक बहुत शब्द अच्छा फेमस हुआ था, वैसे तिलक के टाइम में, शिवाजी महाराज के टाइम में पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य नहीं केवल, क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसकी बात यह है, माना मुनि अवस्था एक प्रकार से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वाधीन हो गए थे, सुख का भी अनुभव करते थे। लेकिन जैसे भगवान की अवस्था है वैसे मुनियों की अवस्था कहा। इसलिए यहाँ पर चौथे छंद में भावना भाई गई है कि मैं निज में ही रम जाऊं, अर्थात पूर्ण वितरागी हूं। और पूर्ण वितरागता के गुण स्थान है 11वां, 12वां, 13वां, 11वें से आगे के सभी गुण स्थान वितरागी गुण स्थान है। समझ रहे बच्चों? और बहुत अच्छी भाषा में कहना हो, यदि मोह के नाश वाली वितरागता तो 12वीं, 13वीं, 14वीं में कहना चाहिए, 12वें से आगे कहना चाहिए आपको, वितरागी बनते हैं। सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ 13वें गुण स्थान में। तो इसलिए भगवान वितरागी के साथ साथ सर्वज्ञ भी होते हैं। आगे, कर्तादिक भेद मिटाओ, रागादिक दूर भगाओ। इसका अर्थ क्या करेंगे बच्चों? कोई हिंट दे सकता है? कर्तादिक भेद मिटाओ, रागादिक दूर भगाओ। रागादिक दूर भगाओ तो समझ में आता है। कर्तादिक भेद मिटाओ का क्या मतलब है? कर्तादिक भेद मिटाना का मतलब मैं विश्व का कर्ता, मैं भी बच्चों का कर्ता, मैं समाज का कर्ता, मैं शरीर का कर्ता। एक सामान्य अर्थ तो ये हो गया। कितने जन समझ रहे हैं? कर्तादिक मतलब मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरे है। कर्तादिक में आएगा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। मैं पहला अर्थ करता जा रहा हूँ, अभी बैठ सकते हैं। कर्तादिक का पहला अर्थ मैंने किया। कर्तादिक में क्या आएगा? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। मिथ्यात्व के 4 पैर होते हैं। मिथ्यात्व 4 हथियारों से काम करता है। अज्ञान, मोह 4 हथियारों से काम करता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो कर्तादिक भेद, ये सब मैं भेद मिटा दूं। मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसे जो परधर्म में भ्रांति बैठी है वो मेरी खत्म हो जाए। अर्थ एक ये हो गया। अर्थ 2, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, मैंने पर को किया और मैंने पर को भोगा। आप एक काम करिए, भोक्तृत्व भी उसी में पहले में ही डाल दीजिए।
एकत्व ममत्व, अच्छा वो तो ले ही रहे, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो डाल ही दिया। अब दूसरा अर्थ करना है मुझे। मैं पर का कर्ता हूं, कर्म हूं, करण हूं, संप्रदान हूं, अपादान हूं और अधिकरण हूं। अथवा पर मेरा कर्ता है, मेरा कारण है, मेरा कर्ता है, मेरा कर्म है, मेरा करण है, मेरा संप्रदान है, मेरा अपादान है, अथवा मेरा अधिकरण है। इस प्रकार षट कारक संबंधी भ्रांति, इसे षट कारक संबंधी भ्रांति कह रहे हैं। किसी न किसी प्रकार अटैच्ड हो जाना परद्रव्य से। सीधा मैंने नहीं किया लेकिन मेरे द्वारा तो हुआ, मेरे लिए तो हुआ, मेरे में से तो हुआ, ऐसी जो छोटी मोटी धारणाएं बैठी रहती उसका भी समूल नाश। यहाँ पर षटकारकीय मिथ्या मान्यता का लोप हो गया। कर्ताधिक में यहाँ पर हमने 6 ले लिए, राइट। मैं पर का कुछ नहीं हूं। तीसरा अर्थ है करता हुआ भी मैं, ठीक है, मैं मेरा तो करता हूं ना, मैं ही मेरा करता धरता, पर में मेरा कुछ काम नहीं, बस। लेकिन मैं मेरा तो करता धरता हूं ना। तो तीसरी आध्यात्मिक टोन समझिए। अपने आत्मा में भी मैं आत्मा का कल्याण करने वाला हूं, मैं मेरे स्वभाव के ही द्वारा करने वाला हूं, मैं अपने में रहकर ही करने वाला हूं। ऐसे अपने में 6 भेद क्यों करना? आप समझ रहे? कर्ता, कर्म, मैंने ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को आत्मा के आधार से और आत्मा ही के लिए अथवा पर्याय में सुख की प्राप्ति के लिए मैंने ये सब किया। एक ही आत्मा में इतने भेद क्यों किए जा रहे? तो अध्यात्म कहता है गुण भेद को भी गौण करो। आप समझ रहे बच्चों? अपने ही आत्मा में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण की भ्रांति को तोड़ना मतलब गुण भेद को गौण करना। ये तीसरा अर्थ में कर रहा हूं, कर्ता अधिक भेद मिटाने का। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। किसी को कोई डाउट है? डाउट है? घर में कहते हैं ना, तीसरी अपेक्षा कौन समझाएगा मुझे? खड़े रहेंगे सभी जन, और ऐसे 1-2 नहीं, सभी जन। तीसरी अपेक्षा में फिर से एक बार समझा देता हूं बच्चों। पहली अपेक्षा में परद्रव्य के साथ लगभग पहली 2 अपेक्षाएं परद्रव्यों के साथ संबंधित है। पहले में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व लिया। दूसरी अपेक्षा में षट कारक का संबंध लिया। परद्रव्यों से किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित करना मिथ्या तो बताया गया है जैन दर्शन में। और जब इसको ख्याल में आता है कि सीधा सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, तो कोई साइड वे संबंध जोड़ना चाहता है, लेकिन उसका भी कोई अवसर रखना नहीं चाहते। पहली 2 अपेक्षा ये हो गई। पहली एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये जीवाधिकार और कर्ता कर्माधिकार में समझाया गया है समय सार में। जो दूसरी अपेक्षा मैं कह रहा हूँ षट कारक के संबंध वाले की, यह प्रवचन सार की 16वीं गाथा में समझाया गया है। काफ़ी है, जैसे समय सार की 73वीं गाथा की टीका में मिल सकता है, पंचस्तिकाय की 62वीं गाथा में मिल सकता है। अभी बस इतना ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत, इच्छा नहीं है। तीसरा अर्थ मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं तो मेरा तो करता हूँ ना, अभी तो हम बोल रहे थे, लेकिन कह रहे हैं मैं ही करता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान। जब सब मैं ही हूँ तो ऐसे टुकड़े क्यों कर रहे हो तुम? नहीं समझ रहे अभी? मेरे ही घर में ये भाई कमाता है, मेरा राम कमाता है और श्याम खाता है। अभी ऐसी भी चर्चा करना, लेकिन राम और श्याम दोनों एक है। अरे जब दोनों एक है तो क्यों टुकड़े करके बताया जा रहा है? तो क्यों 2 दिख रहे हैं फिर तुमको? तो हमारा प्योर अध्यात्म ये कहता है कि आत्मा ने ज्ञान के द्वारा जाना। अरे आत्मा ने ज्ञान के द्वारा जाना, और आत्मा ने जाना इतना बोलो ना, ज्ञान के द्वारा आत्मा और ज्ञान कोई अलग अलग थोड़ी है। जैसे देवदत्त ने
कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। ऐसा थोड़ी है ये आत्मा ने ज्ञान के द्वारा घट को जाना कि वहां पर देवदत्त और कुल्हाड़ी तो अलग अलग थे, यहाँ पर आत्मा और ज्ञान कोई अलग अलग थोड़ी ही है। तो आत्मा और ज्ञान में भी क्यों फर्क करना? इसलिए कहा जाता है समय सार में निरंतर आत्मा और ज्ञान एक ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। अंत में यहां तक बोलते हैं आत्मा ज्ञान मात्र है। जब ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान में आपको पूरा आत्मा दिखना चाहिए। आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। जब बालक अपने बाप की उंगली पकड़ता है मेले में तो वो ये नहीं समझता कि मैंने 5 ग्राम की उंगली पकड़ी है, वो ये समझता है मेरे पूरे पापा मेरे साथ है। कितने जन समझ रहे हो? वो ये थोड़ी समझते। तो फिर पापा जी कहेंगे एक काम करो, तुम एक काम करो बेटे, तुम उंगली ले जाओ। अरे उंगली कोई ऐसी चीज थोड़ी जैसे अंगूठी निकाल कर दे दी और उंगली से वो क्या कर लेगा। उंगली का तात्पर्य यहाँ पर पूरे पापा। समझ में आता है आपको? तो ये टुकड़े भी क्यों करना? उंगली का तात्पर्य पापा। मैं पापा को पकड़कर जा रहा था, तो पापा को पकड़कर जा रहा था तो भैया तुम पकड़कर जा रहे थे, तो उससे क्या मतलब है? अभी क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? अभी एक उंगली पकड़ो, 2 हाथ पकड़ो, या तो तुम लिपट जाओ या तो उनके कंधे पर बैठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपने आप में कोई भेद करने के निषेध की बात चल रही है। अपने में कोई भेद नहीं करना। कर्ता दिख के 3 मैंने अर्थ किए, वे कौन कौन से किए बच्चों? ठीक है, आप तीनों तो बैठ जाइए पहले आकर और मुझे आगे बढ़ने दे दीजिए। अभी कुछ डाउट आप तीनों को ही हो तो बोलो, क्योंकि शायद आप उत्तर बोल सकोगे। तुम्हारा तो कोई हाथ ऊपर करना न करना बराबर ही है। तुम तो ये बोलो कि आपको कोई डाउट है, क्योंकि शब्द भले ही आप बोल पाओ, हाथ ऊपर किया है तो फिर भी इंटरनल कुछ कंफ्यूजन बना है आपको? नहीं। देखो, आत्मा का परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है। ये जैन शासन का एक अकाट्य रूल है, नियम है, वस्तु स्वरूप का रूल है। ये जैन दर्शन का तो वस्तु स्वरूप का नास्ति सर्वोपि संबंधम, ऐसा एक कलश का एक वर्डिंग है अमृतचंद्र स्वामी का। क्या? नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी से भी कुछ भी संबंध नहीं है मेरा। पकड़ रहे बच्चों? इसलिए वो जो अभी अभी हमने देखा था, मैं ही मेरा करता, क्या वो हम बोल रहे थे, तो वो हमारा मेकर कोई और नहीं है। जो हम बार बार कहते रहते हैं, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार। जो कुछ है वो हमारा ही है, यहाँ पर पराय और का कोई प्रवेश भी नहीं है हमारे में। तो ये पहले 2 में उभरकर इसका अर्थ बताया, तीसरे में थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ किया मैंने। आध्यात्मिक ये अर्थ किया, ठीक है पर का करता नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी वितरागता का तो करता हूँ। मैंने राग तो किया है। अरे वितरागता और हम कोई अलग अलग थोड़ी है। मैं ही वितरागता हूँ, वितरागता ही मैं हूँ, तो ये भेद को खत्म करो। मैं ही सुखी हूँ, मैं ही वितरागी हूँ। समझ रहे? तो इस भेद को भी खत्म करने के बाद कही जा रही, इतने टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। समझ रहे हैं? ये तीसरे को कहते गुण भेद का परिहार। ठीक है। करतादिक भेद मिटाओ, रागादिक दूर भगाओ, कर दूर रागादिक निरंतर आत्म को निर्मल करो, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि चरित छायिक आचरो। और एक दिन मैं, अतुल मतलब अनंत, यहाँ पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य की मैं प्राप्ति करूं, क्षायिक चरित्र को मैं प्रकट करूं। अनंत चतुष्टय की बात हम कल कह रहे थे ना बच्चों, अरहंत अवस्था में सब प्रकट होता है।
वैसे क्षायिक चारित्र 12वें गुणस्थान में प्रकट होता है। अभी इतनी बात आपको गहरी मैं नहीं बताऊंगा। कुल मिलाकर ये अरहंतों की ही बात चल रही मुख्यतः से, ऐसा मानकर चलिए। आनंद कंद जिनेन्द्र वन उपदेश को नित उच्चर। गजब किया है भगत ने, क्या गजब किया है। सब भावनाएं तो भाई है, मैं मुनि बनूं, मैं भगवान बनूं, और भावना और ये भी भाई है, भगवान होने के बाद मैं सब जगह उपदेश देता रहूं। अभी ये भावना पाने की कोई जरूरत भी थी क्या? मैंने जो अभी लाइन कही है उसका रहस्य कोई बता सकता है मुझे? मैं क्या कहना चाहता हूं इसके माध्यम से? मैं इसके माध्यम से क्या कहना चाहता हूं? बोलो। क्योंकि हम तीर्थंकर भगवान बनने के बाद उपदेश देंगे ना। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। मतलब भक्त ने क्या किया है, भक्ति इतनी ही भावना बहा लेता, मैं मुनि बन जाओ, धीरे धीरे मैं भगवान बन जाओ। लेकिन भक्त ने भावना उपदेश की भी भाई है, समझ में आता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, मतलब तीर्थंकर होने की भावना भाई है, मतलब उपदेश देने का भाव तो आप भी पड़ा है उसको ये भावना चाहिए कि मैं तो मुक्त हो जाऊं बस। लेकिन प्रायः जो अरहंत होते हैं उनके मुख से स्वयं में वाणी मुखर होती है, इसलिए ऐसा बोला गया है। लेकिन मुझे आपका ध्यान आकर्षित थोड़ा ये करना है, भावना ऐसी ना हो, मैं कोई इनकी गलती वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उस पर कहना चाहिए, मैं मेरा अपना अन्वेषण कर रहा हूँ। जब भावना भाई जा रही है, मैं तीर्थंकर होऊंगा, सबको उपदेश होता रहे, मेरे यहाँ होता रहे, एक शो यहाँ हो, एक शो वहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी आयोजन हो। अरे हमें क्या लेना देना है अभी किसी का? हमें इतना ही लेना देना है कि हम मुक्त हो जाए राग द्वेष से। अभी जाने दुनिया जो करना है। जब कर्ताधिक भेद मिटाने की बात हो ही गई है, जब कर्ताधिक कोई संबंध है ही नहीं जब हमारा, तो अभी तुम उपदेश देकर क्या चाह रहे हो? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एक जन ने अपने बच्चे का नाम, मुझे याद आता है लगभग 18-19 साल हो गए इस बात को, और एक जन कह रहे थे मैं मेरे बेटे का नाम तीर्थंकर रखने वाला हूं। अब अरहंत रखे तो समझ में आता है, अरहंत है भी हमारे में, सिद्ध रखे तो समझ में आता है, अब विराग और वीतराग रखे तो समझ में आता है, बहुत आगे बढ़े सर्वज्ञ रखे तो समझ में आता है। लेकिन तीर्थंकर रखकर तुम क्या चाहते हो? मतलब सबके बीच में मेरा उपदेश होता रहे, मतलब ग्लैमर चाहते हैं आप समझ रहे? इसके बीच में भी पुण्य का आकर्षण छिपा है। तीर्थंकर बनने की भावना उपदेश के राग की तरफ संकेत करता है, वह दिव्यता, वो प्रभाव का आकर्षण दिखाता है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल में टोडरमल जी ने खटिया खड़ी लोगों के अज्ञानी की है, जो ऐसी भावना भाता है। कहते पूज्यता हो, सभी इंद्र आए, वहां पर नतमस्तक हो, तब मेरा रुतबा होगा। अरे तुम कहाँ डोल रहे हो? तुम तो वितरागी होने की बात कर रहे हो। इस लाइन की मैंने जो मीमांसा की है, उसका कौन मुझे अल्प शब्दों में समझा देगा मैं क्या कहना चाहता? कल सुबह की तो क्लास है नहीं बच्चों। मैंने इस लाइन की क्या अर्थ किया, क्या मीमांसा की मैंने? मीमांसा मतलब परीक्षा। मैंने क्या परीक्षा की? संशोधन नहीं कह रहा हूं मैं मेरे अपने विचार मैंने प्रस्तुत किए। संशोधन उसको कहते ये गलत है, हटाओ और मेरा रखो। लेकिन मैंने इस पर मेरा अपना रिसर्च किया। इस लाइन पर मैंने क्या कहा बच्चों? एक जन भी नहीं बताएगा। अब तीनों जन भी खड़े रहेंगे बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूं, कवि ने अभी तक की जितनी भावना बाई है कि मैं सम्यक ज्ञानी बनूं, सम्यक ज्ञानी तो बन ही गया। अब वो भावना बारे में रात दिन
गुणियों का, जो ज्ञानी जन है उनका चिंतन करता रहूँ, उनका गुणगान करूँ और मैं प्रिय वचन बोलूँ, निरंतर तत्व का चिंतन करूँ, निरंतर स्वाध्याय करता रहूँ, भक्ति भजन में ही मेरा मन रमता रहे, सत्संग में मन रमता रहे, ये ठीक है। थोड़े एक और ऊपर का कदम उठाए और वे सोचने लगे ये खटपट बंद हो जाए, घर गृहस्थियों के बीच में, लोगों के बीच में कोई ठिकाना नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है, मैं तो निकल जाऊँ यहाँ से और मैं मुनि अवस्था का पालन करूँ, 28 मूल का बराबर पालन करूँ, फिर मैं 22 परिश्रमों को सहन करूँ, 10 धर्मों का पालन करूँ, 10 धर्मों का, 12 तपों का पालन करूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कह रही ये भी कब तक नाटक नौटंकी करता रहूँगा, मैं तो और ऊपर चढ़ो और मैं भगवान बन जाऊँ। अभी इस लाइन में उन्होंने भावना, भाई ये भगवान की तो ठीक है, भगवान हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, कर दूर रागाधिक निरंतर आत्म को निर्मल करू बल ज्ञान दर्शन सुख तुल लय चरित क्षायिक आचरु आनंद कंद जिनेन्द्र बन। आनंद कंद मतलब आनंद का पिंड बन जाऊं मैं, मतलब अनंत सुखी हो जाऊं। सो तो ऊपर भी बात कही रहे थे, सुख की बात आ ही रही थी, लेकिन फिर से बोल दिया, आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरो। अभी उपदेश का निरंतर उच्चारण करता रहो, ऐसी भावना कवि ने। भाई यहाँ पर अर्थ क्या दे रहे वैसे, मेरा वह दिन कब आएगा जब, अच्छा इन्होंने कुछ अर्थ ही नहीं किया है। मैंने अर्थ ही नहीं किया कुछ उसका। उपदेश को नित उच्चरो, देखो ऐसा होता ना, उपदेश को नित आचरो, तब भी मजा आ जाता है। जो भगवान को उपदेश है वैसे ही मैं आचरण करता रहूं। यहाँ पर कह रहे उपदेश को मैं नित उच्चारण करता रहूंगा, मतलब मैं सब जगह मेरी दिव्य ध्वनि होती रहे, ऐसी जो भावना है उनकी, समझ रहे ऐसा पढ़कर पुण्य के प्रति थोड़ा अटैचमेंट है, ऐसा किसी पढ़ने वाले को लगने की पूरी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगत को, जो लेखक है उनको ऐसी भावना है और इस प्रकार में मिथ्यात्व के तहत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो प्रेजेंटेशन है उनका, प्रेजेंटेशन में भी उनको उनकी धुन में जो शब्द कम पड़ रहे उन्होंने लिख लिए होंगे, और लगभग अनंत होते तो लगभग उनको उपदेश भी होता है तो उन्होंने वो भी लिख दिया, लेकिन ऐसी भावना बहाना उचित नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उपदेश हो नहीं तो नहीं हो, हाँ अभी कोई भावना में ये बहाने लग जाए और मैं मुक्त हो और मैं खड़गासन में मुक्त हो जाऊँ, क्यों भैया तुम्हारे खड़गासन में क्या गड़ा है, नहीं ठीक है फिर पद्मासन में हो जाओ। अरे आसन फासन की बात कहाँ से आ गई, तुम्हें तो मुक्त होने की भावना पाओ, तुम इस विकल्प से भी मुक्त हो जाओ कि आसन कौन सा होगा, तुम इस विकल्प से भी मुक्त हो जाओ कि तुम्हारा उपदेश होगा नहीं होगा, वाणी खिलेगी भैया, फिर वो मेरी केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि तो खिलेगी ना, पंडित जी जरा व्यवस्था करो मेरी मतलब तब की व्यवस्था अभी से चालू करना हमें कि वहाँ पर राइट टाइम पर कोई गणधर भी आ जाए राइट टाइम। तो ये मुझे ये लाइन में अक्सर मुझे ये बहुत ही यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ इस लाइन पर, और स्पेशली वे लोग जो चाहते हैं अपने बच्चों का नाम तीर्थंकर रखे, तो मैं समझता हूँ तीर्थंकर ये पंच परमेष्टि में से कौन सा पद है, और तीर्थंकरत्व की महिमा ये पुण्य की ही महिमा है, और पुण्य की महिमा धर्म नहीं है। आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु। अमर के दो अर्थ होते बच्चों, अमर नाम के कवि रहे होंगे, जो कवि होंगे इसके, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि हंस क्यों रहे हो बच्चों, कुछ पनिशमेंट दिया जाए क्या, फिर सजा मिलेगी और बड़ी। एक बार दो बार इग्नोर किया, वो इग्नोरेंस के तहत था मेरा, मैंने इग्नोर किया, डोंट कंटिन्यू। एक तो खड़े हो, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अमर नाम के कवि भी हो सकते क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में डाला है ये, और अमर का दूसरा अर्थ होता है आवे अमर कब सुखद दिन। अमर कहा जाता है सिद्धों को, जहाँ पर जन्म मरण आदि
18 दोषों का अभाव होता है। खरेखर तो अरहंत अवस्था में ही होता है, लेकिन अरहंतों के भी निर्वाण होने को पंडित मरण कहते हैं। इस न्याय से सिद्धों को ही मैं अमर कहता हूँ। तो भावना आखिर ये भाई है कवि ने, और सब कुछ करके मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसा कब दिन आएगा जब संसार से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। ये भावना उन्होंने भाई। संसार से मुक्त होना मतलब बच्चों, खान पान से कब निजात मिलेगी, कब तक खाता रहूं, कब तक पीता रहूं, कब तक घर में रहता रहूं, ऐसा लगना चाहिए। यदि ऐसा नहीं लगता है तो सिद्धों की प्राप्ति का, सिद्धावस्था की प्राप्ति का आकर्षण झूठा है, मिथ्या है, दिखावा है। ओम नमः। किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो जरूर पूछ सकते हैं, जरूर। कुछ डाउट है किसी को? इट्स टाइम अप टुडे सो मच। और भी श्रोता वर्ग में से किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई कठिन पड़ गया होगा? ठीक है, चलिए। ओम